अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेट नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेट नोटेशन का मतलब होता है कि सेट को किन किन फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन तरह के मेथड होते हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकंड है टेबुलर नोटेशन एंड थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। अब इन तीनों टाइप के नोटेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के बारे में। सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटमेंट एंड इट इज नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाए गए इस तरह के ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और उनके अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाया जाता है। लेकिन वो एक मेथड था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया तीन मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने, तो उन तीनों में से वो एक था। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है इसके अंदर हम वो ब्रैकेट यूज नहीं करते और ना ही हम उनके दरमियान कॉमा लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं उस सेट को एक स्टेटमेंट के साथ बता देते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी। सेट हमारे पास एक है वॉवल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स होते हैं ना A, E, I, O, U, उनका एक सेट है। तो उस सेट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एक स्टेटमेंट में बता दिया। किस तरह से बताया? अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब वही सेट उसको मैंने डिस्क्राइब किया, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया और इस सेट के बाहर हमने किसी किस्म के ब्रैकेट्स भी यूज नहीं की, ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगाने। तो जब भी हम डिस्क्रिप्टिव मेथड की बात करेंगे उसमें सेट को हम एक स्टेटमेंट के साथ बताएंगे और उसके बाहर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे और ना ही उनके दरमियान कॉमा आएगा। ये होता है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नेक्स्ट है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन वो नोटेशन होती है जिसके अंदर एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाया जाता है। और ये वही नोटेशन है जिसके बारे में हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, जैसे कि वही वॉवल्स जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में इस तरह से बताया था, ए सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और उसी सेट को हमने इस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो ये कहलाती है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन कौन सी होगी? जिसके अंदर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लिखेंगे। ये तो हमने एक सेट लिखा, कई सेट इस तरह के लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दूसरा सेट ले लेता हूँ। इसको भी सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उसके एलिमेंट लिखेंगे, जैसे कि उसका एक एलिमेंट है 1, फिर उसके बाद कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, आगे जितने भी होंगे हम एक कॉमा लगा के उसको सेपरेट करेंगे और फिर लास्ट पे उसको इसी कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। ये नोटेशन जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी सेट की, बेसिकली वो उसकी टेबुलर नोटेशन कहलाती है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम कुछ रूल्स यूज करके एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रूल्स किस तरह से होते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर सेट को इस तरह से लिखते हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज भी किया जाता है और एक स्टेटमेंट भी लिखी जाती है। दोनों टाइप्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव में जैसे सिर्फ स्टेटमेंट लिखी जाती थी, टेबुलर के अंदर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते बल्कि एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लिखते हैं। जबकि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर ब्रैकेट्स और स्टेटमेंट दोनों लिखी जाती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं ये एक रूल के तहत लिखी जाती है। और वो रूल क्या होता है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर इस तरह का एक सेट लिखा हुआ हमारे सामने हो तो उसको पढ़ा किस तरह से जाता है। अगर इसी सेट की मैं बात करूं जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, A इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स X। यहाँ पर ये जो X लिखा हुआ है ये हमें बताता है कि इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है। ये जो X है ये हम इन जनरल लिखते हैं। हम यहाँ पर X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। और ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे कि हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। फिर उसके बाद ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स को हम पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सच दैट A is the set of elements X such that X is a vowel of English alphabets। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पहले मेथड से इंग्लिश अल्फाबेट्स के एग्जांपल को चूज किया था, तो एंड तक हम उसी को लेकर जा रहे हैं। अगर उन्हीं वॉवल्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। और यहां तक तो वही नोटेशन है
जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव मेथड में पढ़ी थी, हमने उस सेट को डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन इसमें एक रूल क्या है, डिफरेंस क्या है कि हम पहले x सच दैट x भी लाजमी लिखेंगे। सच दैट के लिए एक और सिंबल भी यूज किया जाता है इन डॉट्स के अलावा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x, ठीक है। आगे लिखेंगे यही स्टेटमेंट इज अ वावल, और ये आगे स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। और इसके लास्ट पे और स्टार्ट में आपने कर्ली ब्रैकेट्स का भी यूज करना है। ये होता है सेट बिल्डर नोटेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट को एक रूल के तहत लिखते हैं, जिसमें x सच दैट x या फिर y सच दैट y, और आगे वो वही स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखते हैं। या इसको एक और मेथड भी होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जिससे हम तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी इसकी। यहाँ पे एक सेट हमारे पास है, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9। रियल नंबर मतलब के 1 2 3 4 5 ये जो नंबर होते हैं, ये इन नंबर्स का हमने सेट लिया। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड की बात करें तो उसके अंदर हम उसको इस तरह से एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि उसको हमेशा एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या हमने बनाई है, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9। तो इस तरह से जब भी हम सेट को लिखेंगे वो उसकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहलाएगी। लेकिन अगर इन्हीं रियल नंबर को जो कि लेस देन 9 है, तो हम उसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ये 9 नहीं आएगा, हम इसको यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने 9 इस वजह से लिखा ताकि आपसे कंफ्यूज ना हो। रीजन क्या है, 9 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रियल नंबर का सेट है लेकिन लेस देन 9 है, 9 से कम है। तो 9 से कम है तो फिर 9 इसमें शामिल नहीं होगा, 9 से कम मतलब कि 8 तक होगा, ठीक है। यहां तक इस सेट को लिखा जाएगा, और जब हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स और कॉमा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये उसकी टैबुलर नोटेशन बन जाएगी। फिर अगर इसी सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये याद रखिएगा, जब कभी भी हम सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर सेट को लिखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ये वाली बात लाजमी लिखनी है, x सच दैट x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x, ठीक है। ये दोनों नोटेशन होती हैं सच दैट के लिए। अब सच दैट में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो x है, मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये लेस देन 9 है, और ये जो सिंबल यहाँ पर लगाया गया इस तरह का, ये लेस देन के लिए यूज किया जाता है, लेस देन। सेट बिल्डर नोटेशन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा हमें टाइप बताता है कि किस टाइप का सेट है, और इसका जो सेकंड पार्ट होता है ये हमें सेट की रेंज बताता है। लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन की ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इस वजह से मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं बना रहा। बस अभी आपने यहां तक याद रखना है, इसको सच दैट के फॉर्म में लिखना है, यानी x सच दैट x, और आगे सेट की जो रेंज होगी डायरेक्ट आपने रेंज लिख देनी है, या सेट की जो टाइप होगी डायरेक्ट वो टाइप लिख देनी है। जितना लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया उसकी एक समरी में आपको बता देता हूँ। सेट की नोटेशंस हमने पढ़ी, 3 तरह की नोटेशंस होती हैं, जिसको डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, टैबुलर के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स और कॉमा को यूज करके एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है। जबकि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कुछ रूल्स यूज करते हैं, और रूल्स में क्या होता है कि हमेशा x सच दैट x की स्टेटमेंट पहले लिखनी होती है, फिर उसके बाद सेट की टाइप लिखनी होती है, एंड के बाद हमने सेट की रेंज लिखनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है। इस तरह से हम लिखेंगे, या फिर हम सेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपको ज्यादा इजी लगता है आप उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर इसको इस तरह से मेंशन किया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थी सेट नोटेशन, और इसी को यूज करेंगे आगे हम 1B के अंदर।